बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि क्यों प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई, तो अब जनता भी देख रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आखिरी चरण का आखिरी दिन का यात्रा है। पटना में दोनों ही नेताओं का यात्रा संपन्न होगा, लेकिन अब तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार को स्थिर सरकार मिलने वाली। आपको बता दें, दोनों ही यात्रा समाप्त कर रहे हैं आज, लेकिन दोनों की यात्रा को लेकर अब सवाल होने लगे हैं कि महज ये संजोग है या कोई सोची समझी संकेत देने के लिए प्लान है। लेकिन आपको बता दें, वही अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यात्रा आज जो प्रगति यात्रा है समाप्त होगा, तो वहीं तेजस्वी यादव का आज कार्यकर्ता सम्मेलन सह संवाद यात्रा भी समाप्त हो रहा है। इधर आर.के. सिंह जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी के करीबी हैं, अब वो भाजपा पे ही आरोप लगा रहे हैं कि देखिए भाजपा के बड़े नेताओं ने हमें मिलकर हरा दिया है, उपेंद्र कुशवाहा को भी हराया। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव कह रहे कि देखिए भाजपा में 4 गुट है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष क्या हस्तर हुआ, इसके साथ ही तमाम बातें बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव, पहले अपन के बयानों को सुने। आर.के. सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि हमारे बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पैसे लेकर पवन सिंह को खड़ा किया और मुझे और उपेंद्र कुशवाहा को हराया। कितना सीरियस मानते हैं इसे? देखिए, ये पहली बात तो ये उनके दल का मामला है, हमारा इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, ना हम ठीक समझते हैं। दूसरी बात, चर्चा तो ये है बीजेपी में कि एक गुट नहीं है, 3-4 गुट है। बीजेपी में असल में गुट 3-4 है। और जहाँ तक एनडीए की तालमेल की बात है, ज़मीनी स्तर पर तालमेल ज़मीनी कार्यकर्ता हो या एमपी हो या विधायक हो, वो नहीं दिखता है। चाहे आप देख लीजिए, आपका भागलपुर में जो घटना हुई थी भाजपा अध्यक्ष के साथ, या खगड़िया की जो घटना है, तो इन लोगों का तो बस सौदा होता है, डील होता है कि सरकार में बस बने रहना है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है, किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे पीछे है। आगे कहाँ है? बेरोजगारी में, पलायन में, गरीबी में। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जनता ने इतना मौका दिया, 11 साल केंद्र में, 20 साल यहाँ। तो हम तो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि भाई जब गाड़ी पुराना हो जाता है 15 साल से ज़्यादा तो सरकार भी इजाज़त नहीं देती है चलाने की। कारण ये है कि क्यों प्रदूषण करता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। तो अब 15 साल से ज़्यादा 20 साल तो सरकार को हो गई, तो अब जनता भी देख रही है कि किन लोगों ने जो है उनके साथ विश्वासघात किया। केंद्र में बैठे लोगों ने बजट में भी बिहार को ठगा, हर बार सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। तो सारा हिसाब जो है होगा। और आज तो हम लोगों का आपका बैठक है सर, आज आखिरी कार्यक्रम है पूरे यात्रा का। इसके बाद तो 28 तारीख से विधानसभा चालू होगा। चुनाव होना है सर, कैसे फिर संगठन को चुनावी साल भी है, तो इस बैठक के बाद क्या आगे का क्या प्लान आपका रहेगा? भी बैठक का अंतिम अब 20 में तो हम लोग जीत ही ना गए थे। नीतीश कुमार का भी आज अंतिम आप देखिए ना, 20 में तो हम लोग जीत ही गए थे जी। हेर फेर थोड़ा मोड़ा किया गया, फिर भी अंतर केवल 12,000 का ही रहा। इस बार बिहार की जनता चाहती है कि स्थिर सरकार चाहती है और नया सरकार चाहती है जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि जुमलेबाजी करे, और ना बिहार की जनता किसी को धोना चाहती है। एक सवाल बीजेपी अध्यक्ष कर रहे हैं नीतीश कुमार ने कहा कि सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, सपना ही रह जाएगा। नीतीश कुमार को जैविक शक्ति है। पहले क्या दिखता था जब बीजेपी को लात मारते थे? तो आपने सुना, साफ तौर पे तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए भाजपा में 4 गुट है और आपस में सब होते रहता है, और खास करके इस मुद्दे पर वो लोग ही बता पाएंगे। लेकिन वही बता रहे हैं कि बिहार में अब स्थिर सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यात्रा आज समाप्त होगा।
तेजस्वी यादव का भी आज यात्रा समाप्त होगा। अभी इस यात्रा के बाद देखना होगा क्या कुछ होता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए हम बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे। इसके साथ अब विधानसभा का सत्र भी चलने वाला है और इसके बाद चुनाव भी है बिहार में। देखना होगा क्या कुछ होता है। बहरहाल इसको इतना ही। इससे तमाम खबर बने रहे आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।